तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का पूछा गया प्रश्न 2020 का सोशल साइंस का लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आप यदि क्लास 10th में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न भी अगले परीक्षा में रिपीट होता है। तब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं परीक्षा में। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी कांशीराम, ऑप्शन नंबर सी मायावती, ऑप्शन नंबर डी राम विलास पासवान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 2 पे है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? ऑप्शन नंबर ए निर्धनता, ऑप्शन नंबर बी अशिक्षा, ऑप्शन नंबर सी विषमता, ऑप्शन नंबर डी विकास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विकास। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो वह विकास है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास है। प्रश्न नंबर 3 पे है, दल बदल कानून लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए सांसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। सांसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। प्रश्न नंबर 4 पे है, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार है। और पूछेगी सबसे पिछड़ा राज्य तो भी बिहार ही है। प्रश्न नंबर 5 पे है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्ष है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रश्न नंबर 6 पे, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1992 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1995 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1999 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 2003। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1999। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के गठन 1999 में किया गया। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के गठन। प्रश्न नंबर 7 पे है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो ये मोरारजी देसाई के सरकार में गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 8 पे, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए
2010, ऑप्शन नंबर बी 2014, ऑप्शन नंबर सी 2015, ऑप्शन नंबर डी 2019। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 19। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ है? तो 2019 में हुआ, और जो 18वीं होगा वो 2024 में होगा। जो 16वीं था वो 2014 में हुआ था। प्रश्न नंबर 9 पे है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ऑप्शन नंबर ए ज्वार, ऑप्शन नंबर बी धान, ऑप्शन नंबर सी गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी जूट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गेहूँ। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो गेहूँ जो है ये एक रबी फसल है। प्रश्न नंबर 10 पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1905 में, ऑप्शन नंबर बी 1906 में, ऑप्शन नंबर सी 1907 में, ऑप्शन नंबर डी 1908 में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1907 में। टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी तो ये 1907 में हुई थी। टाटा एवं स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। प्रश्न नंबर 11 पे है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर वह पटना है। और पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12 पे है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। तो ये दरभंगा में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 पे है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए अब्राहम डर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज स्टीफनसन ने, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट फुल्टन ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था तो ये जेम्स वाट ने वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 14 पे है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए 1850 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1852, ऑप्शन नंबर सी 1854, ऑप्शन नंबर डी 1858। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1854। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1854 में स्थापित की गई मुंबई में कपड़ा मिल। प्रश्न नंबर 15 पे है, ये दोस्तों क्वेश्चन जो है ना ये प्रथम पाली में भी आया था और सेकेंड में भी आया था। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये पहला पेपर में भी आया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1917, ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1918, ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1918। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी कब हुई थी? नवंबर 1917 में। प्रश्न नंबर 16 पे मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दार्शनिक, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी धर्म सुधारक, ऑप्शन नंबर डी समाज सुधारक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। प्रश्न नंबर 17 पे 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ऑप्शन नंबर ए 10.86%, ऑप्शन नंबर बी 12.20%, ऑप्शन नंबर सी 13%, ऑप्शन नंबर डी 24%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
10.86%, यानी कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86% थी, 86% थी। प्रश्न नंबर 18 पे है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो ये पता है आपको कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और केरल ये राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न नंबर 19 पे है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 1969, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1971, ऑप्शन नंबर डी 1972। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1971। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, 1971 में हुआ था। प्रश्न नंबर 20 पे है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महापौर, ऑप्शन नंबर बी नगर प्रधान, ऑप्शन नंबर सी नगर सचिव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महापौर। पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 पे है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। ओके, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, और जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओके दोस्तों, और स्विट्जरलैंड का जो राजधानी है वो बर्न है। हमारे दिमाग में रहता है कि जिनेवा, क्योंकि जिनेवा में बहुत सारे संस्थाओं का मुख्यालय है इसलिए, लेकिन ये जो है ये आपकी स्थित है स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 22 पे है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 1997। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में होती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में होती है। प्रश्न नंबर 23 पे, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1991 में, ऑप्शन नंबर बी 1993 में, ऑप्शन नंबर सी 1995 में, ऑप्शन नंबर डी 1997 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1993 में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा का अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 में, 1993 में भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। प्रश्न नंबर 24 पे, बिहार संपन्न है? ऑप्शन नंबर ए खनिजों में, ऑप्शन नंबर बी उद्योगों में, ऑप्शन नंबर सी कृषि में, ऑप्शन नंबर डी पशुपालन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि में। बिहार संपन्न है, तो बिहार जो कृषि में संपन्न है। प्रश्न नंबर 25 पे है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तो ये तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 26 पे है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी केरल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए मध्य प्रदेश में। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में वनों का सबसे अधिक अभी विस्तार है। प्रश्न नंबर 27 पे रेल वर्कशॉप स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जमालपुर में, ऑप्शन नंबर बी मुंगेर में, ऑप्शन नंबर सी भावनापुर में, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। तो ये जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। ओके, तो प्रश्न नंबर 28 पे है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए धनबाद में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी रायपुर में, ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो ये दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा जो है ये दिल्ली में उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 29 पे फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर बी पारसियों ने, ऑप्शन नंबर सी मुसलमानों ने, ऑप्शन नंबर डी पंजाबियों ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों ने। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई था भारत पर आक्रमण करने के लिए। प्रश्न नंबर 30 पे है मनुष्य के आर्थिक जीवन में मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए जमीन, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी खेतों के कागजात, ऑप्शन नंबर डी मालगुजारी के रसीद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुद्रा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह मुद्रा है। मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य के आर्थिक जीवन में। प्रश्न नंबर 31 पे है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक, जिसे हम RBI भी कहते होंगे। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो ये RBI है, RBI है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 पे व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1969, ऑप्शन नंबर सी 1975, ऑप्शन नंबर डी 1980। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1969। एक और चीज़ नोट कीजिएगा, 19 जुलाई, ये जुलाई ओके, 19 जुलाई 1969 को व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न नंबर 33 पे विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1914 में, ऑप्शन नंबर बी 1922 में, ऑप्शन नंबर सी 1929 में, 1929 में, ऑप्शन नंबर डी 1927 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 34 पे है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? यानी कि RSS ओके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1923 में, ऑप्शन नंबर बी 1925 में, ऑप्शन नंबर सी 1934 में, ऑप्शन नंबर डी 1939 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है, 1925 में होती है। ये भी सवाल कई बार रिपीट किया गया है कि RSS की स्थापना कब होती है। प्रश्न नंबर 35 पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी लाला हरदयाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी उमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 36 पे सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1855 में, ऑप्शन नंबर बी 1857 में, ऑप्शन नंबर सी 1885, ऑप्शन नंबर डी 1887। तो सिपाही विद्रोह जो है ये 1857 को हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में जो है सिपाही विद्रोह हुआ था। प्रश्न नंबर 37 पे है हीराकुंड बांध है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी बिहार में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। प्रश्न नंबर 38 पे सुंदरवन है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी केरल में, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। प्रश्न नंबर 39 पे एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए टिन, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी लौह अयस्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग होता है एल्यूमिनियम बनाने में। प्रश्न नंबर 40 पे है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी मॉस्को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। न्यूयॉर्क जो ये अमेरिका का एक शहर है, तो अमेरिका में स्थित है न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 41 है वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1815 में, ऑप्शन नंबर बी 1818 में, ऑप्शन नंबर सी 1820 में, ऑप्शन नंबर डी 1848 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1815 में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। प्रश्न नंबर 42 पे है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1863, ऑप्शन नंबर बी 1864, ऑप्शन नंबर सी 1871, ऑप्शन नंबर डी 1872। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। प्रश्न नंबर 43 पे है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। तो दोस्तों ये सब पूछे हुए प्रश्न है और सेम है, मतलब सवाल भी सेम है और उसका ऑप्शन जो है वो भी सेम लिया गया है। तो आप यदि क्लास 10 में है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो वीडियो को फुल देखिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए वीडियो देखने से ज़्यादा याद होता है और पढ़ने से कम याद होता है, क्योंकि पढ़ते समय हमारा ध्यान इधर उधर जाता है और दिमाग एकदम साइलेंट नहीं रहता है, मतलब कहीं ना कहीं ध्यान हमारा भटकता है। तो वीडियो देखने से दिमाग हमारा एकदम, जब हम आँख खोल कर देखते हैं तो एकदम ध्यान से उसको देखते हैं तो काफ़ी जो है चीज़ें हमें याद होती है। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा दोस्तों, जरूर कुछ ना कुछ आपका प्रश्न याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 पे दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1848 में, ऑप्शन नंबर बी 1864 में, ऑप्शन नंबर सी 1867 में, ऑप्शन नंबर डी 1883 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1867 में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था।
प्रश्न नंबर 45 पे निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, संसद, और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो वह है RBI, वह है RBI जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। प्रश्न नंबर 46 पे है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आतंकवाद, ऑप्शन नंबर बी रेल दुर्घटना, ऑप्शन नंबर सी सुनामी, ऑप्शन नंबर डी सांप्रदायिक दंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुनामी। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो वह सुनामी जो है मानव जनित आपदा नहीं है। प्रश्न नंबर 47 पे है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने के बाद काफ़ी मजा आएगा आपको। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। दोस्तों जो एक दिन भी नहीं पढ़ा होगा फुल को भी इसका आंसर सही देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। ऑप्शन नंबर ए गांव के बाहर, ऑप्शन नंबर बी खेतों में, ऑप्शन नंबर सी ऊंचे भूमि पर, ऑप्शन नंबर डी कहीं नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊंचे भूमि पर। दोस्तों ये तो सबको पता है कि जब बाढ़ है के दहाड़ रहता है तो हम ऊपर ही जाते हैं, मतलब ऊपर ऊंचाई को ही खोदते हैं। तो काफ़ी हल्का प्रश्न है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए कहाँ? ऊंचे भूमि पर। प्रश्न नंबर 48 पे है निम्नलिखित में नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी गंडक, ऑप्शन नंबर डी पुनपुन। ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर डी गंडक, ऑप्शन नंबर डी पुनपुन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोसी। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे 48 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे और पूछे हुए प्रश्न थे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ।